लेकर अहमेव सौयमिदं वदामि, संस्कृत है। अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं दबापिरुत्मानो शबियं कामैतत् मुकुर्णं कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं तस्मात् शास्त्रं परमाणं तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र कर्म कर्तुम रहसि। कौन सा काम तुमको करना कौन सा नहीं करना अपने शास्त्रों में पहले पढ़ो, तब जाकर दुनिया में अप्लाई करो। बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह तबारक व तआला अहादीस की भी हिफाजत करता है। हम जैसे तालिबे इल्म से हमारे बड़े तो दूर की बात है, हमें एक एक सनद याद है, एक एक वास्ता याद है। उठाओ बुखारी शरीफ की हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात। हमने ये हदीस मैंने 31 वास्तों के साथ 31 सिलसिले में हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस पढ़ी। दारुल देवबंद के शेख इन्नमल आमालु बिन्नियात ये हदीस बुखारी की सबसे पहली हदीस है। कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताब, सबसे मोतमद किताब अगर हदीस की कोई है तो बुखारी शरीफ, फिर मुस्लिम है, फिर सहाय सित्ता के अंदर सारी किताबें आती है, लेकिन नंबर 1 पर बुखारी। तुम अहादीस को भी नहीं मिटा सकते। हमारे उलमा मौजूद, मदारिस मौजूद। तुम कुरान तो दूर की बात, हदीस के अंदर भी तुम गड़बड़ी करना चाहोगे तो हमारे उलमा खड़े होकर कहेंगे कि यह हदीस हमने फलां से पढ़ी। इन्नमल आमालु बिन्नियात मुफ्ती सईद अहमद साहब से मैंने यह हदीस पढ़ी। उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने यह हदीस शेखुल इस्लाम से, मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, उन्होंने यह हदीस अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, उन्होंने यह हदीस शेखुल हिंद से, और उन्होंने यह हदीस हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से, उन्होंने यह हदीस अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, उन्होंने यह हदीस शाह मोहम्मद इसहाक से, उन्होंने यह हदीस सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने यह हदीस अपने अब्बा मोहतरम मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से हदीस पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शेख अबू ताहिर कुर्दी से, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से, उन्होंने कुशासी से, उन्होंने शिन्नावी से, उन्होंने अल्लामा रमली से, उन्होंने ज़करिया अंसारी से, उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी से, और उन्होंने तन्नोखी से, उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से, उन्होंने ज़बीदी से, उन्होंने अबुल बख्त से, उन्होंने दाऊदी से, उन्होंने इब्न हमुया से, उन्होंने फिरबरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अलमानी अल बुखारी से, और उन्होंने शेख हुमैदी से, उन्होंने सुफियान बिन उयैना से, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। और वो फरमाते हैं मैंने यह हदीस उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना। वो मिंबर पर फरमा रहे थे, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं समिअतु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमल आमालु बिन्नियात। कुरान तो दूर की बात है, तुम हदीस को नहीं मिटा सकते। ये नसब, ये सिलसिला हमारे उलमा उनको और ज़्यादा तफसीली मालूम है। हम तो तालिबे इल्म है, तो कुरान तो दूर की बात, तुम हदीसों को नहीं मिटा सकते। ऐसे ऐसे अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़े शेख से मेरी मुलाकात हुई कलकत्ता के अंदर। 500 अहादीस आज के ज़माने में सनद के साथ उनको याद है। अच्छा वो तो चलिए बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, शेखुल हदीस हैं। मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी उस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर थे, तो मेरी बात हुई थी 1-1.5 घंटे की, तो हज़रत ने दुआ कराए। मैं जब बांग्लादेश गया, मेरा एक दोस्त है अब्दुल मुख्तदिर नाम, पता है उसकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 35 साल है, उसकी उम्र 28 साल है उस बच्चे की। उसको 300 हदीसें, 300 हदीस, छोटा बच्चा है, 300 हदीस सनद के साथ याद है। बताइए, अल्लाह मुफ्ती शफी साहब उस्मानी, मुफ्ती आज़म, जिनकी मारिफुल कुरान तफसीर और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनके अंदर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून के अंदर लिखा है कि कुरान की हिफाजत के साथ साथ अल्लाह उनके अंडर में हदीस की भी हिफाजत फरमाता है। तो मैंने एक हदीस उसके सामने रखी थी, वो
अल कबाइरु अल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर। उन्होंने 5 सनद के साथ वो हदीस हमारे सामने पेश की। उस बच्चे ने, बच्चा है, छोटा है, शाफिउल मसलक है वो। अब बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ शवाफिउल मसलक ज़्यादा आपको मिलेंगे। वहाँ पे प्रोग्राम था, तुम जब वहाँ पहुँचे तो ये निज़ाम, ये हमारा कुरान है, बच्चों को खड़े कर देंगे सामने ला करके। तुम कुरान को मिटाना चाहते हो, कभी नहीं मिट सकता। ना इनके अहकामात के अंदर कोई तब्दीली हो सकती है और ना इनके अल्फाज के अंदर तुम गड़बड़ी कर सकते हो। कुरान फी लौहिम महफूज, नबी को भी इजाज़त नहीं है कि उनके अहकामात में, उनके अल्फाज में गड़बड़ी कर दे, नहीं कर सकते। यही वजह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जिब्राइल अमीन आते थे वही को लेकर, अहमेव सौयमिदम बदामी, संस्कृत है, अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दबाबिरुत्मानो शबियम कामैतत मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। जो आसमान से जमीन पर जो ईशवानी लेकर पहुंचा, वो जिस इंसान के पास पहुंचा है, वो इंसान मनुष्य में सबसे आला व अरफा है और वो मनुष्य के बीच वो ईशवानी को लेकर जाता था। देखिए कितनी अच्छी बात है, सिमिलरिटी कुरान करीम से। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसको मानो, नहीं, उनका अता पता नहीं है। मुसद्दक हमारा कलाम है, हमारे कुरान को किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं है, किसी संस्कृत लाइन की, किसी अंग्रेजी लाइन की जरूरत नहीं है। हमारे कुरान को सिर्फ जानकारी, जो लोग एतराज करते उसको सिर्फ पता चलना चाहिए कि जो पैगाम हम कुरान में उंगली करते हैं, जिन पैगाम को लेकर, वो पैगाम आपकी किताबों में है, वो खोलो, पहले वहां से सफाई करो। अगर आपको लगता है कि गलत है, पहले वहां पढ़ लो। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र कर्म कर्म कर्तु महर्षि। कौन सा काम तुमको करना, कौन सा नहीं करना, अपने शास्त्रों में पहले पढ़ो, तब जाकर दुनिया में अप्लाई करो। पढ़ते नहीं है, नेताजी ने कह दिया बस कूद गए मैदान में, हाँ यही सही है। हालांकि ऐसा नहीं है, नेताजी झूठे होते हैं, बाज नेता तो जल्लाद होते हैं, कुछ नेता अच्छे भी होते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन अक्सरियत ऐसी होती झूठ और फ्रॉड की। आपके सामने कुछ बोलेगा और अंदर कुछ और करेगा, इसलिए विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास अगर कर सकते हैं किसी की बात का तो वो सिर्फ हमारा अल्लाह है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है। और आपको अगर आप अपने शास्त्रों से प्यार करते हो तो आपके शास्त्रों में उठाओगे तो इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि आपको वहां से अच्छा ही मैसेज मिलेगा कि समाज में आपको क्या करना है, समाज में क्या नहीं करना। बल्कि हम तो ओपनली आपको चैलेंज कहते हैं कि आइए आप हमारे कुरान के तरफ, आइए हमारी शरीयत के तरफ, पढ़िए, देखिए, अच्छी अच्छी बातें मौजूद है, कोई भेदभाव नहीं, कोई इसके अंदर पक्षपात नहीं है, सबके लिए बराबर है, कामयाबी का रास्ता है। लेकिन मेरे भाइयों, इतनी मुकद्दस कलाम होने के बावजूद हमारे बीच ये हमारा कुरान, उसके बावजूद भी आज हम जलील और खार हैं। उसकी वजह यही है कि आज हमने कुरान से दूरी बना ली है। बस शॉर्टकट मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी बात चूँकि 1 घंटे के अंदर नहीं सिमटती है, लेकिन चूँकि तरतीब ऐसी बनी हुई है, उस तरतीब पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर, लंबी बात ज़रूरी नहीं है, जो बातें सामने आ जाए उस पर अमल ज़रूरी है। मैं इतना कहूँगा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी कौमन अक़वामन, अल्लाह के नबी की हदीस है कि इस किताब के ज़रिए से लोग अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुलंद करता है, इस किताब के ज़रिए से। और अल्लाह इसी किताब को छोड़ने की वजह से वयज़उ बिही आखरीन, जलील और रुस्वा कर देता है। आज हमें कुरान से उतनी मोहब्बत नहीं रही है जितनी मोहब्बत हमें कुरान से होनी चाहिए। सिर्फ कि जलसों में आ जाना, भीड़ जमा कर लेना, अपने बच्चे को सिर्फ एक हाफिज कुरान बना देना, वो तो ज़रूरी है, बड़ी फजीलत की बात है। जो मकाम मर्तबा हमारे हुफ़ाज़ का है वो किसी और का नहीं। कुरान के साथ साथ मदारिस से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, अइम्मा से मोहब्बत, मकातिब से मोहब्बत तभी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं।